दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। इस इलाके में 300 से ज्यादा घरों को तोड़ा जाना है। घर टूटने के साथ ही वो लोग निराश और हताश हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। अब सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका है और क्या बुलडोजर एक्शन से बाढ़ का खतरा टल गया है। दिल्ली की यमुना बाजार में ओजोन क्षेत्र में गुरुवार से दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। यमुना बाजार के 300 से ज्यादा घरों को तोड़ा जाना है। इन घरों में करीब 1100 परिवार रहते थे। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया। प्रभावित लोगों को प्रशासन ने रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया है। कार्रवाई से प्रभावित लोगों का दिन दुख और हो हल्ले के बीच भूखे प्यासे गुजर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के बीच उनके घरों में चूल्हा नहीं जला। बेघर हुए लोगों ने कहा कि सरकार की ओर से कोई जरूरी इंतजाम नहीं है। उन्होंने बताया कि खाना पीना तो दूर, प्रशासन की ओर से पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। हालांकि डीडीए की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यमुना बाजार घाट नंबर 2 से 32 तक के प्रभावित परिवार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी डूसुब के रैन बसेरों में रह सकते हैं। उन्हें राजा गार्डन चौक, सुल्तानपुर स्थित ए ब्लॉक, जेजेआर कॉलोनी, मुनिरका स्थित सरस्वती पार्क, आरके पुरम, गीता कॉलोनी के अम्बेडकर संस्थान और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के पास बने शेल्टर्स का विकल्प दिया गया है। यमुना बाजार के यमुना घाट पर बृहस्पतिवार को यहाँ पर ओजोन के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई थी और आज तीसरा दिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है। यहाँ पर लगातार जो कर्मी है, सुरक्षा कर्मी के साथ साथ जो अधिकारी है वो मौजूद हैं और जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से ये कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ओजोन या डूब क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर ये आता था और इनको पहले ही नोटिस दिया गया था। हाई कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज कर दी गई थी। इसको लेकर ये जो लोग थे यहाँ पर इनको बाकायदा सरकार की तरफ से अलग जगह स्थानांतरित किया गया है। आपको बता दें कि डीडीएमए और जिला प्रशासन ने 5 मई को 310 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया था। नोटिस में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 का हवाला देते हुए घर खाली करने को कहा गया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि यमुना के ओजोन यानी बाढ़ संभावित क्षेत्र में रहना अवैध है, इसलिए प्रशासन की ओर से यमुना किनारे रहने वाले लोगों को 15 दिन के भीतर घर खाली करना है। डीडीए की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के तहत मंगलवार तक घर खाली करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। ये कार्रवाई घाट नंबर 2 से 32 तक में हो रही है। लगातार तीसरे दिन पीला पंजा चला। फ्लड प्लेन को खाली करने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी और हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए नाइट शेल्टर की व्यवस्था की गई है। डूसुब के आश्रय गृह में रहने का इनके पास विकल्प है। राजा गार्डन, सुल्तानपुरी में ये शेल्टर है। मुनिरका और गीता कॉलोनी में भी शेल्टर उपलब्ध हैं। 22 किलोमीटर का यमुना बेल्ट ओजोन क्षेत्र घोषित किया गया है और इस पूरे इलाके में बुलडोजर एक्शन की दहशत है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने से पहले बुधवार को प्रशासन की ओर से पहले पानी की लाइन काटी गई, बाद में गुरुवार को बिजली भी काट दी गई। बिजली विभाग की ओर से आए अधिकारी लोगों के घरों में लगे मीटर निकालते नजर आए। इसके बाद बुलडोजर से मकान ढहाने शुरू किए गए। यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि तोड़फोड़ की इतनी कार्रवाई के बाद क्या दिल्ली से बाढ़ का संकट टल गया? क्या दिल्ली में मानसून के दौरान बाढ़ से लोग प्रभावित नहीं होंगे? कारण इस तोड़फोड़ के पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि बाढ़ से बचाव के लिए ओजोन क्षेत्र में बसे लोगों को हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, उन सवालों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, बुलडोजर एक्शन से क्या बाढ़ का टेंशन खत्म हो गया? पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, अब कहां बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ओजोन का इलाका तो बहुत बड़ा है। तीसरा प्रश्न, ओजोन के नाम पर दिल्ली में कितने घर टूटेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सीधे उनसे आपका परिचय करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई साहब विष्णु पांडे हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आसिफ साहब हैं। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आसिफ साहब। शुरुआत अवधेश जी आपसे ही करूंगा। कितने घर आप लोगों ने चिन्हित किए हैं सर? कितने घर टूटेंगे?
300 का तो नंबर लग गया। आज आज हम मुझे लगता है आज जो थोड़ा बहुत बचा होगा कल भी उसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। मतलब ओजोन के नाम पर ये जो एक्शन हो रहा है वो एक थमेगा, या फिर ये आप लोगों ने माइंड प्रिपेयर कर लिया है कि एक है ना कि महाभारत में कहते हैं पार्थ रथ इधर घुमाओ, तो ये जो बुलडोजर है ये यमुना बाजार के बाद किस दिशा में जाएगा, घूम रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आई, अब आई भाई साहब बोलिए आगे। देखिए धर्मराज जी, आपने भी देखा होगा और यहाँ जो बैठे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने पहले जब दिल्ली में मानसून आता था किस तरह से दिल्ली जलमग्न होती थी, किस तरह से लोग जो है आपने देखा हुआ लोग जो है पानी में डूब के मर जाते थे, कहीं गटर में करके मर जाते थे, पानी में दिखाई नहीं देता था, पूरी दिल्ली जलमग्न होती थी। ठीक है, उसी समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली भाजपा सरकार ये एक मुहिम चला रही है। जो भी यमुना किनारे, जो भी यमुना के साथ यमुना का जब जल स्तर बढ़ता है उससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां अवैध अतिक्रमण किया है, जहां घर बनाना भी मतलब एक तरह से अपराध है, वहां लोगों ने घर बना रखे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है ताकि यदि यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो जो यमुना किनारे जो घर बने हुए जो आप बता रहे हैं जो 300 घर तोड़े गए हैं जिन पर बुलडोजर चला है, ये वही घर हैं जो अवैध रूप से यमुना किनारे बने हुए थे। यदि कल को मानसून आता है, यमुना जी का जल स्तर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं घर वालों को होगी, नहीं परिवारों को होगी, तब कौन बचाने जाएगा इनको, तब उनकी कौन सुनवाई करेगा? तो दिल्ली भाजपा सरकार पूरी तरह से दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और जो जल भराव की समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए पूरे तरह से 24 घंटे 12 महीने 7 दिन काम कर रही है। लेकिन चलते आपको बता अवधेश जी 1 महीने की परेशानी से आपने उनको बचाने के लिए 12 महीने के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर दी? नहीं 12 महीने नहीं। देखिए जो भी घर आप बता रहे हो उनको अलग रहने की सुविधा की जा रही है। और एक बात बताइए, कल को मान लो जल स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, पानी बाहर आ जाता है, उन घरों में घुस जाता है, जिम्मेदार कौन होगा? कल को उन घर वालों के साथ अनहोनी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या आम आदमी पार्टी के नेता लेंगे इस बात की जिम्मेदारी? अरविंद केजरीवाल, सौरभ बाल? लेकिन सर सुनिए अवधेश जी, बात सही, सर मैं आपकी बात से अवधेश जी मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये भी सच है ना कि जानकी कब कहां चला जाए किसी को नहीं पता। लेकिन उस घर में ऐसा नहीं को 2-4 साल से रह रहे थे, कई ऐसे बुजुर्ग थे जो कह रहे थे कि हम 50 साल से रह रहे हैं, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है। 40 साल तक बच गए, 60 साल तक बच गए तो 2-4-10 साल और बच जाते। एक अगर उनको छत मुहैया करवा दी, जैसे अभी शेल्टर होम दिया गया, शेल्टर होम तो टेम्परेरी उपाय है ना सर, परमानेंट तो है नहीं। अब जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो नौकरी चाकरी यहाँ कर रहे हैं, वो परमानेंट उपाय कैसे करेंगे तब तुरंत? देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, जहां ये घर बने हुए थे वहां घर बनाने की अनुमति है ही नहीं। एनजीटी की गाइडलाइन पढ़ लीजिए आप। अगर आप अवैध अतिक्रमण करेंगे कहीं भी ऐसी जगह जहां खतरा मंडरा रहा है मतलब मानसून के समय में, तो वहां यदि लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है तो सरकार कोई गलत काम कर रही है। ये काम तो केजरीवाल सरकार को करना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल जी ने कभी किया ही नहीं। आप बताइए जल भराव से राहत दिलाने के लिए दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया था दिल्ली में? एक काम बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विष्णु पांडे जी बैठे, कोई काम नहीं किया, केवल बहानेबाजी के अलावा। दिल्ली में जब पानी भरता था, जल भराव होता था मानसून में, यमुना जी का जल स्तर बढ़ता था, तो हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे कि पानी हरियाणा ने छोड़ दिया, पानी पंजाब ने छोड़ दिया। सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता घर में घुसकर बैठ जाते थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते, धरना करते थे। आज हम ना तो धरना कर रहे हैं, ना हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। हम केवल दिल्ली वासियों को सुरक्षित करने के लिए ये जो आप ओजोन जो क्षेत्र बनाया गया है उसी के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है सर, ताकि किसी को कोई ठीक है विष्णु जी, परेशान ना हो। ठीक है विष्णु, ठीक है सर विष्णु पांडे जी, बीजेपी का अपना तर्क है कि हम लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। क्या लोग सुरक्षित हो रहे हैं या लोग बेघर हो रहे हैं? दो चीज है, एक सुरक्षित होना, एक बेघर होना। धर्मराज जी, ईडी पार्टी के प्रवक्ता को ये पता ही नहीं हो क्या बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उनको सुरक्षित करने के लिए घर तोड़ रहे हैं। तो दिल्ली में जो इतने आग लग रहे हैं, आप पूरी दिल्ली तोड़ दीजिए। फिर इसका मतलब अब आप कोई जांच कमेटी रिपोर्ट दीजिए मत। आपकी चाहे विवेक विहार का आग हो, चाहे पालन की आग हो, चाहे मालवीय नगर की आग हो, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि हम सुरक्षा के लिए उनका घर तोड़ रहे हैं।
ये क्या बहाना है? आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि 1 महीने बाढ़ के लिए अल्टरनेट ऑप्शन के लिए जो आप शेल्टर होम आज दे रहे हो, 1 महीने शेल्टर होम दिया जा सकता है। देखिए, घर तोड़ो की स्कीम इनकी है, ठीक है, ये घर तोड़ने नहीं आई है। आप अवधेश जी, आप बीच मत बोलिए। एक मिनट, अवधेश जी भाई साहब सुन लेते हैं, ठीक है अवधेश जी सुन लीजिए। आप अवधेश हाँ ठीक है मुझे पता है अवधेश जी, आपके पास ईडी पार्टी की हैं आप, आपके पास ज्यादा ताकत है, आप बीच में कूदेंगे, आप शांत रहिए ना। मैं आपकी बातों से जो अरे नहीं कूदेंगे, बहुत अच्छे आदमी इंसान है भाई साहब हमारे, ऐसे नहीं कूदेंगे। बोलिए। मजबूर है। देखिए इनका बुलडोजर घूम रहा है, आप समझ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जो नोटिस इनको बीजेपी को नोटिस देने का बड़ा चस्का है? क्या नोटिस उन्होंने उन अधिकारियों को दिया जो 2007 से लेकर 2022 तक एमसीडी के अधिकारी थे? क्या उन डीडीए के ऑफिस ने नोटिस दिया कि आपने ये घर क्यों नहीं बनने दिया, क्यों नहीं तोड़ा, क्यों नहीं रोका उस टाइम? क्या डीडीए के ऑफिशियल्स को नोटिस दिया? 2015 का ये मामला है ये, ठीक है। और ये जो कॉलोनियां बसी हुई है 30-40 साल से बसी हुई है, इनकी दिल्ली में कोई भी घर बिना पुलिस और बिना एमसीडी के, मैं कह रहा हूं, आप कल से वहां पे ईंट गिरा दीजिए, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर वो एमसीडी वाला पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर अगले 15 साल से, और ये 2 साल से कौन है एमसीडी? बीजेपी है। तो इसका मतलब क्या उन अधिकारियों को नोटिस दिया? वो जो लोग हैं जिनके घर तोड़ रहे हैं ये लोग, जिनके सपने तोड़ रहे हैं, जिनका परमानेंट राशन कार्ड, जिनका वोटर आईडी कार्ड, जिन्होंने वोट मांग के बीजेपी के नेता ही, और ये नेता ही गए थे, उनका पैर छू छू के आए, वोट मांग के आए एमपी साहब वहां से, ठीक है, और जीते हैं एमपी साहब वहां से वोट मांग के, और क्या कर रहे हैं? उनको क्या दिया? उनको घर तोड़ दिया। अरे सर, जब आपको पता ही 1 या 2 महीने की बात होती है तो आप उसको अल्टरनेट ऑप्शन के मामले में, जो आप शेल्टर में आते हो उस टाइम भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, अपनी मनमानी करेंगे, लैंड बैंक दिखाने के चक्कर में घर तोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला कि अभी मान लीजिए पानी आ जाएगा, मानसून आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, कौन बचाएगा? ऐसे तो अभी रुक जाइए, आपकी पोल खुलने वाली है, बारिश आने वाली, सारी डिसिल्टिंग की रिपोर्ट आएगी, जो आप लोग हवाबाजी करेंगे, रोड के नाले साफ करवा दिए, सारे के सारे नाले इनके बहते हुए दिखाई देंगे, तब आप क्या करेंगे? तो आपके घर तोड़ देंगे? यहाँ लोग रह रहे हैं, नाले भर रहे हैं, हम हटा देंगे? इसका मतलब देखिए, ये बहाना होता है। सरकार जो है, ईडी पार्टी की सरकार जो है, ये काम चोरी कर रही है, ये जवाबदेह ही नहीं। अगर जवाबदेह होती, सबसे पहले उन अधिकारियों को तलब करती कि कैसे पॉसिबल हुआ। अब मैं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये सो रहे थे, सारा डाटा है गवर्नमेंट के पास, एक ऑफिशियल डाटा है सर। ये इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, खाली कर दीजिए, तोड़ दीजिए। किसी भी तरीके से गरीब विरोधी जो पार्टी अगर देश में है तो वो है बीजेपी, ठीक है। इनका बुलडोजर तो राम मंदिर के चंदा चोरे पे चलना चाहिए था, झूठा मूठा में, सिर्फ झूठ मूठ में। आप सोचिए, पुलिस सबसे पहले क्या करती है धर्मराज जी? रिमांड लेती है, रिमांड नहीं ले पाए ये लोग, छुपाने के चक्कर में सीधा जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। आप समझ रहे हैं क्या मतलब? जिस उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चल जाता है जरा से उस पे, और वहां पे आपने एसआईटी बना दी, मजाक चल रहा है। तो लोग देख रहे हैं इनको कि अभी सरकार काम करने लायक नहीं है, ये बहानेबाजों की सरकार है और ये झूठी सरकार है। ठीक है, आसिफ साहब बताइए सर, 300 लोग के घर टूट गए जो दशकों से थे, उन घरों में जो लोग पैदा हुए होंगे, जवान हुए होंगे, उसके बाद पिता भी बने होंगे, अब उनके पास आशंका कि बीजेपी के पास अपना तर्क हो सकता है, एक पॉइंट तक आप उनके तर्क पे सहमत हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक पहलू है कि तोड़ने से पहले अगर आप उनको एक एड्रेस दे देते, पता दे देते, तो शायद ये बात नहीं होती। आप जिन शेल्टर होम्स की बात कर रहे हैं, जिन शेल्टर्स की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेरी उपाय है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, उसके बाद कहाँ जाएंगे? जो बच्चा वहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसकी नौकरी चाकरी है, अपना कारोबार कर रहा है, उसके लिए तो समझिए कि जिंदगी फिर उसी जीरो पे आके अटक गई सुई, जहां से उसको फिर से एक शुरुआत करनी होगी। धर्मराज जी, जब चुनाव चला तो भारतीय जनता पार्टी थी, जब सरकार बनी तो बेघर जनता पार्टी हो गई कि दिल्ली वालों को बेघर करो आप, कभी कोर्ट का सहारा लेकर, कभी किसी चीज का सहारा लेकर। और भारतीय जनता पार्टी इस लोगों को बेघर करने से कभी बाज नहीं आएगी। अगर आपको कोर्ट की वजह से अगर ये सब लोग हटाने थे, जगह खाली करानी थी, बाढ़ की, इनको आप अल्टरनेट ऐसा देते जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार के वक्त में जहां से झुग्गियां हटाई गई, उन लोगों को मकान दिए गए, फ्लैट दिए गए। जो लोग 50-60 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उन लोगों को आप उजाड़ रहे हैं, आज उन्हें स्लेटर हाउस के अंदर लाके रख रहे हैं।
वो हिंदुस्तानी लोग हैं मेरे भाई, वो वोटर है हिंदुस्तान के, दिल्ली के वोटर हैं। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या किसी को वोट दिया है। वो बाहर से आए हुए नागरिक नहीं है जो उनके साथ दुर्चार कर रहे हैं। आप उन्हें बेघर कर रहे हैं, आप उन्हें ले जाकर सेलेक्ट हाउस में डाल रहे हैं। जिनके ऊपर आप वोट मांगते रहे, कहते रहे रूल्ला है, बांग्लादेशी है, वो तो सेलेक्ट हाउस में अपना वो लोगों को तो पहुंचाया नहीं, और पहुंचा रहे हिंदुस्तान के नागरिकों को। रही बात आपने कहा बाढ़ आती है, कुछ महीने की बात है, देखेंगे आप बाढ़ को कितना कंट्रोल कर पाए। आज ही कल ही 3 लोगों की हत्या हुई है नाले सफाई के अंदर, एमसीडी के अंदर। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, बताइए ना देश को। आपने क्या 3 लोगों की जान चली गई कल? क्या कंपेशन दी दिया उनको? क्या उनके परिवार को आपने नौकरियां दी? नहीं दी। बोलने में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हमने नालों की सफाई होती, पहले नालों के अंदर लोग भी बहुत हो जाया करती थी। ये भूल गए 24 घंटे पहले ही नाले के अंदर एमसीडी कर्मचारियों की जो सफाई करे, 3 लोगों की हत्या हो गई है। ये हत्या है और कुछ नहीं है। और ये बिल्डोजर का जो रूप है आपका, बुलडोजर का रूप, ये हत्यारा होता है बिल्डोजर, लोगों की जान लेता है। वो जान लेना, पेट को जो भरते ना आदमी, उसकी जान लेना, रोजगार की जान लेना, बेघर कर देना, बेसहारा कर देना, वो बुलडोजर का। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। जब दिल्ली के अंदर आदमी नहीं होंगे फिर कोर्ट से कौन सा डिसीजन लेंगे आप? उजाड़ दीजिए पूरी दिल्ली ओजोन के नाम पर, कर दीजिए बेघर। अगर हिम्मत थी आपसे देश के प्रधानमंत्री में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में, अमित शाह जी के अंदर, चुनाव के बोलते कोर्ट के ऑर्डर है, हम आपको बेघर करेंगे। जब तो बड़ा कहा आपने, हम आपको मकान देंगे। कहां है वो मकान? आज डीडीए के इतने मकान खाली है, उन्हीं में शिफ्ट कर दीजिए आप। जब डीडीए जगह खाली करा दिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के वक्त में लोगों को, मैं भी कहूंगा, मकान दिए जाते थे, प्लॉट दिए जाते थे। इसकी जमुना के किनारे जो झुग्गियां बसी हुई थी पावर हाउस के पास में, आगे लेके अन्ना नगर तक, सब लोगों को प्लॉट मिले, कोई ऐसा नहीं जिसको बेघर कर दिया गया हो। और आज भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टर हाउस में डालकर उन्हें बेघर कर रही है, उन्हें विदेशी बना रही है, देशियों को उन्हें अवैध घोषित कर रही है, हिंदुस्तानी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चलो चरित्र है। ठीक है, ठीक है। अब सर समय के, ठीक है, आज क्योंकि आधे घंटे का ही हमारा मामला है। हाँ अवधेश जी बोलिए, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे सर आप? अभी आसिफ जी कह रहे थे कांग्रेस ने मकान दिए, कहाँ मकान दिए थे भाई? वो 40,000 फ्लैट बनाए थे नरेला में आपकी सरकार के द्वारा, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में 11 साल किनारे का बता दीजिए। तैयार हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार 2013 में नहीं गई, शीला जी की सरकार ने, अगर हमारी सरकार होती हर किसी को प्लॉट मिल रहा होता। जब हमारी सरकार की चोट पे कहती है कांग्रेस पार्टी, हमारे नेताओं ने गरीब आदमी के साथ खड़े रहे, उन्हें प्लॉट दिया। और आज भी कोई गरीब आदमी हमारे नेता उठा रहे किनारे पे गए लोगों से बात की। अगर हिम्मत है तो भेजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमुना घाट पर, भेज के दिखाइए, हिम्मत है तो भेजिए कल। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ मकान भेजिए। तो मकान आज दिए गए हैं आपके साथ व्यवहार, जिन लोगों को आपने घर में उठाना है, जिनको बेघर किया है, आप छोड़ेंगे नहीं। वो वोट मांगने के टाइम पैरों में घरों में बैठ के चाय पी रहे थे, जिन घरों को आपके, उन्हें बैठ के आपके नेताओं ने चाय पी है, अमित शाह जी ने बैठ के चाय पी है। ये भी जनता नहीं चाय पी, लोग बेघर पे बेघर करे जा रहे हैं और कह रहे कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब आदमी के साथ है, और गरीब आदमी की है वो खुद ही कांग्रेस पार्टी है, बाकी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो हर किसी गरीब आदमी की आवाज को, छात्रों की आवाज हो, उसमें दूसरा आदमी नहीं उठा रहा है, जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से लोग जन्मदिन उन छात्रों के, जो छात्रों ने 18 छात्रों ने आत्महत्या कर ली आपके पेपर लीक की वजह से, आपकी नीतियों की वजह से। राहुल गांधी जन्मदिन की बधाई धर्मेंद्र प्रधान को, उन परिवारों का क्या, जिनकी हत्याएं करती। जब आप झूठ बोलते हो, आपके नेता राहुल गांधी माफी मांगते हैं सर, आप काम तो करिए कुछ। चलिए ठीक है सर। अब अभी सर देखिए, अब इतने एक मिनट आसिफ साहब, एक मिनट, इतने सुनिए सर एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट।
22-23 मिनट का हमारा डिस्कशन है, तो उसमें 50 फ्रंट ना खोलें। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, घर टूट रहा है, उसी पे हम इंटैक्ट रहें। पेपर लीक, राहुल गांधी, मोदी, राम मंदिर, चोरी, ये सब चीज़ें बहस का इस वक्त इशू नहीं है। जो टॉपिक होता है आप उसी पे बात करेंगे। अलग अलग तरफ पर हम डाइवर्ट होंगे तो फिर दिक्कत होगी। मूल प्रश्न, हाँ, मूल प्रश्न उपाध्याय जी यही है कि सरकार के पास क्या कोई प्लान है, और सबसे बड़ी बात कि अभी जो ओजोन क्षेत्र में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में फ्रॉम पल्ला तो ये जो बदरपुर के पास जो आखिरी गांव है, ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसको ओजोन दोनों साइड के को बताया गया है, तकरीबन 1 से 1.25 लाख घर हैं और 14-15 लाख की जनसंख्या है। उनको कोई आश्वासन, क्योंकि उनको तो ये लग रहा होगा ना कि अब होगा कि पार्थ रथ इधर मोड़ो, तो यमुना बाजार से रथ उधर मुड़ जाएगा, फिर वहां 2-4 दिन चलेगा, फिर बोलेगा पार्थ इधर मुड़ो, तो वो सब तो डर के जी रहे होंगे अभी। ये उनको, उनका डर कैसे भागेगा उपाध्याय जी? देखिए धर्मराज जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने किसी डिबेट में भी आपको बताया था, दर्शकों को बताया था ये चीज कि रेखा गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी ओजोन क्षेत्र में जो पुरानी कॉलोनी है, 91 कॉलोनी है, और जो गांव है उनमें जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें से कोई भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। ये आपको भी पता है, सबको पता होगा जो बैठे हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। लेकिन जो यमुना किनारे बने हुए हैं, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, जो कि इलीगल है, ठीक है, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज तो ये यहाँ बातें कर रहे हैं चचा बटोले की तरह, लेकिन सच्चाई ये है, यदि कल को उनके घर में जल भर जाता है, पानी भर जाता है, उन्हें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई अनहोनी होती है, कौन जिम्मेदारी लेगा? चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से मैं विष्णु जी के पास जाऊं, उससे पहले एक फाइनल कमेंट आसिफ साहब। हम मैं विष्णु जाता हूँ, ठीक है, अब सुन लीजिए सर, समय कम है, अरे महाराज रुक जाइए, सुनने को, हाँ एक मिनट करके बोलिए ना, फिर सब बोल लेंगे। हाँ आसिफ साहब बोलिए। जी मैं ये कहूंगा, जोगिया दिल्ली के अंदर जो बसी है अनऑथराइज है, कैसी भी है, जमुना के किनारे बाढ़ का सहारा हो, कुछ भी हो, हमने जब झुग्गियों को दिल्ली के जमुना बाजार के सहारे से हटाया, जो सहारे जाके निजामुद्दीन के आगे तक जा रहे थे, सराय खालेका तक, उन सब लोगों को प्लॉट दिया, रहने का इंतजाम किया। पता कितना है नियमित का, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, उन्हें लोगों को कहा ना कि सेलेक्ट हाउस में जाके बसा दिया। आप यहाँ रहिए, अपना इंतजाम खुद कर लीजिए, हमने उनका इंतजाम करके दिया। हमें फक्र है इस बात का, हम गरीब आदमी के साथ खड़े होकर जमुना की जब सफाई की, जमुना के तहत जो झुग्गियां बसी थी, उन लोगों को फ्लैट दिए, जगह दी, 22 गज के प्लॉट दिए। आज भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं मिल रहे, क्यों लोगों को लेकर चला जा रहा है, क्यों लोग लूट कर जा रही है, आज वो घर कहाँ जाएंगे बच्चे, वो लोग कह रहे आप खोल के देखिए, हमने नरेला भवाना कई जगह प्लॉट दिए थे, नहीं एक जगह जमुना किनारे, वो आगे देखिए जमुना के लोग बसे हुए थे, हमने बेघर नहीं किया किसी को, सड़कों के अंदर शिफ्ट किया, और आपने क्या किया, चलो सेनेटर खूनी बुलडोजर आ गया, भारतीय जनता पार्टी खूनी बुलडोजर उठिए। चलिए ठीक है, विष्णु जी के पास, विष्णु जी, हाँ विष्णु जी बोलिए। जो एमपी हैं बीजेपी ईडी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, क्या इतनी आसानी से उन लोगों को जाके बोल के आ जाएंगे वहाँ यमुना किनारे कि आपका घर तो टूटेगा? हैं, ये बोल देते इलेक्शन में आने से पहले एक बार, इनको भगा देते इनको, क्योंकि जो सरकार बनाई इन्होंने, पता लग जाता है क्या सरकार बनाते हैं, झूठ बोल के सरकार बनाई इन्होंने, और ये कह रहे कौन जिम्मेवार होगा? दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है हर जगह, वो तो ठीक कर लो पहले, हैं, घर तोड़ो बहुत दूर की बात है, आपको इनको पता ही नहीं है। दिल्ली में इस टाइम पे हर जगह ऑन एवरेज 3 से 4 अरे अभी गलतियों को मानिए, गंदा पानी आ रहा है, बिजली कट रही है, अरे सच्चाई है ये, आप नहीं है तो आपके एमपी, आप चले जाइए, छोड़िए आप चले जाइए वहां पे, लेकिन आप चले जाइए, बोल दीजिए घर टूटेगा आपका, पता नहीं चलेगा आपको। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री आ जाइए, चलिए बच्चे पढ़ने आ जाएगी वहां पे, घर टूटेगा, आपका घर टूटेगा, मुख्यमंत्री बताएंगी, मतलब कल को मेरे घर का पानी पहुंच गया तो मेरे घर टूटेगा क्या? ये तो लॉजिक थोड़ी बनता है। आप समझ में आ रहे हो, आप गरीब की रोटी सरकार चाह रहे हो इस देश में। चलिए सर देखिए, अब ठीक है सर, समय इतनी इजाजत दे रहा था। देखिए मोटे तौर पर राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें जाने, लेकिन एक मानवीय पहलू है, उसको अगर हम
अपने आप को उस जगह पर खड़ा रख के जब सोचेंगे तो उस दर्द तकलीफ को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जिस घर में मेरी पैदाइश हुई, जिस घर में मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, मेरी शादी हुई, मैं बाप बना, एक झटके में अगर वो घर टूट जाए, तोड़ दिया जाए, उसके लिए कुछ भी तर्क हो सकता है, एनजीटी का आदेश हो, कोर्ट का आदेश हो, बट मेरे लिए उससे बड़ा चोट और दर्द कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर सरकार का रूल आता है मरहम लगाने का। वो मरहम किस तरीके से लगता है उस पर हमारी निगाह होगी और कैसे कम से कम घर टूटे ये सुनिश्चित किया जाता है उस पर भी हमारी नज़र होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।